तो जिनकी भी जो मैथ है थोड़ी कमज़ोर रहती है, उनके लिए आज ये विशेष श्रृंखला हम चालू कर रहे हैं। जो ये गणित की श्रृंखला रहेगी, ये क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे चाहे अपना वो एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, वो टीचिंग का एग्ज़ाम लाइक जैसे एमपी टेट वर्ग 2, एमपी टेट वर्ग 3 या अदर स्टेट का कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देते हों, तो उनके लिए बहुत ये एक सही वीडियो है। और इस तरह की छोटी छोटी वीडियो 10 मिनट या 8 मिनट की वीडियो रोज़ आएंगी, और रोज़ आप यदि 10 मिनट देखते हैं तो फिर आपको अपने आप मैथ में थोड़ा सा अंतर समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, हर टॉपिक को आपको समझाया जाएगा, रोज़ वीडियो आपको मिलेगी। जैसे आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। आप जानते हैं कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, जो कि बहुत विशाल है, ठीक है। तो उसको समझते हैं। तो जैसे कि पहला टॉपिक है हमारा आज का संख्याओं की जानकारी। तो संख्या की जानकारी की बात करें तो संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इन सब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन समय ज़्यादा नहीं लेते हुए कुछ समय की वीडियो आपको अपलोड करेंगे, धीरे धीरे उनका टाइम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं भाज्य अभाज्य आपने पढ़ी हैं, सम विषम, ये सब क्या है ना, तो उसको छोटे से रूप में मैं लेके आया हूँ। तो संख्या बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो एक होती है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। बहुत से लोगों ने 98% लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा कि ये काल्पनिक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आप चिंता ना करें, मैं ये आराम से एक अलग क्लास के अंदर पूरा एक लेक्चर लूँगा काल्पनिक संख्या के लिए, जब तक हम बात कर लेते हैं इनकी। तो संख्याएं दो हैं, वास्तविक और काल्पनिक। हम और यदि इनका क्लासिफिकेशन करें तो संख्याएं दो, वास्तविक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर, अपरिमेय को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इसके बाद परिमेय संख्या का भी एक और क्लासिफिकेशन है जिसे हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। अब हम देखें तो पूर्णांक के दो प्रकार हो गए, एक हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। तो धनात्मक के भी यहाँ पे दो हिस्से बांट दिए हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक में है सम, विषम, अभाज्य और भाज्य। तो सबसे बड़ा प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा, सर ये जो आपने पढ़ा दिया वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है, परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय क्या है, पूर्णांक क्या है, धनात्मक क्या है, ऋणात्मक क्या है, प्राकृतिक क्या है, पूर्ण क्या है, या सम विषम क्या है। तो आप चिंता न करें, इन सब के बारे में अलग अलग से समझाया जाएगा कि सम संख्या हैं तो क्या हैं, विषम क्या हैं, अभाज्य क्या हैं, भाज्य क्या हैं, इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, पूरी कंप्लीट मैथ, ठीक है। तो ये था संख्याओं का वर्गीकरण। चलिए अब बात करते हैं पहले जो हमने टाइप पढ़ा परिमेय संख्या का। तो पहले लिखते हैं परिभाषा क्या है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर में जीरो ना हो, ये कंडीशन है। ध्यान दीजिए, तो हमने क्या सीखा, परिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख लें, पर शर्त क्या है, हर में, हर मतलब क्या, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जिनकी बिल्कुल बेसिक मैथ है तो ध्यान दीजिए, आप पहले आप यहाँ समझिए। इस हमने 4/5 लिखा, तो जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है, और जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं हर। ये नहीं भूलना है आपको, जो ऊपर है वो अंश है, जो नीचे है वो हर है। तो अब हम बात करें कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर में जीरो ना हो, मतलब क्या, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो यदि नीचे जीरो नहीं है तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी, और नीचे यदि जीरो है तो वो परिमेय नहीं कहलाएगी। जैसे हम इसको देखें, अंश में 4 है, हर में 5 है, तो परिमेय संख्या है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, केवल नीचे देखना है, यानी कि हर में, और जीरो नहीं है मतलब वो परिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे हमने इसके नीचे देखा, जीरो नहीं है मतलब ये परिमेय संख्या है। 7/4 हमने कहा देखा नीचे, और नीचे जीरो नहीं है मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। फिर हमने क्या देखा, 3/0, और हमें देखना कहाँ है, केवल नीचे। तो जैसे हमने इसके नीचे देखा और हमने क्या देखा कि हर में क्या आ गया, जीरो आ गया, तो हम जानते हैं
कि यदि हर में 0 आ जाता है, मतलब क्या, नीचे वाली संख्या 0 हो जाती है तो वो परिमेय नहीं कहलाती, मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। 5/0 इसके हर में भी 0 है, मतलब ये भी परिमेय संख्या नहीं है। 11/3 इसके हर में यानी नीचे 0 नहीं है तो ये परिमेय संख्या है। इसके भी बटे में 0 नहीं है तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पहुँचने के पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने आपसे पूछा और आप अपने आप को उत्तर दीजिए, कमेंट कर लीजिए करना हो आपको। जैसे हमने पूछा 3/4 क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप इसका उत्तर देने के लिए आप इस संख्या के हर को यानी नीचे देखोगे, और नीचे देखने पर आपने क्या पाया कि सर ने ये कहा था कि नीचे 0 ना हो, बस आपको ये देखना है। तो इसके नीचे 0 नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या है। फिर हमने आपसे पूछा 11/0, तो फिर आपने क्या देखा कि नीचे तो भाई 0 आ गया, तो नीचे 0 आ जाने के कारण ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों नीचे 0 आने पर ये परिमेय संख्या नहीं होती है। तो सुनिए भैया, जब भी कभी किसी संख्या के बटे में 0 हो तो उस संख्या को हम बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित का मतलब होता है कि ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि 11/0 का मतलब क्या होता है ये किसी को नहीं पता है। तो ये चीज़ क्या है? अपरिभाषित है। तो जो चीज़ अपरिभाषित है हम उसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जैसे कोई हमें लिख के दे कि 7/0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि इसके हर में 0 है, मतलब नीचे 0 है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। अब ये परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि इसके हर में 0 आ गया है, जिस वजह से ये परिमेय संख्या नहीं है। और हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे 0 आ जाने पर वो संख्या क्या हो जाती है? अपरिभाषित। क्या हो जाती है वो? अपरिभाषित। अगला टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। तो सिंपल परिभाषा है कि यदि हम P/Q के रूप में लिख लें तो वो कहलाती है परिमेय संख्या, और P/Q के रूप में ना लिख पाएँ तो वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। फिर सुनिए, P/Q के रूप में लिख लें तो परिमेय संख्या, P/Q के रूप में ना लिख पाएँ तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब √23, √2, √11 ये आपके अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। तो सबसे अहम बात है जो आप नोट कर लीजिए, जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बहुत सारे प्रश्न आ जाके मन में रहेंगे कि सर हमें कैसे पता कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है। अब आपसे कोई पूछ ले कि √4 क्या है ना, परिमेय है क्या परिमेय है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होंगे जिसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सबसे पहले आप ये आज रिवाइज कर लेना, पहली वीडियो है, लंबी नहीं करेंगे, और आप ये रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलिए, जय हिंद।